TAPF AC 2023 exam, you are having 30 days. So this question was asked by many candidates, how to utilize last 30 days. I will describe your approach in last 30 days so that you can maximize your marks. It is your target कि you should score maximum. Always remember, this video is in generalization. It is for everyone, but you as an individual are having a specific pros and cons. आपकी पॉजिटिव और निगेटिविटी आप जानते हो कि हमारा कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन सा एरिया पुअर है। आप अपने अकॉर्डिंग वर्क करो, आप अपने स्ट्रेंथ के अनुसार वर्क करो। ये जो भी वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी चीजें हम बताते हैं, वो एक जनरलाइजेशन के टर्म में होता है, लेकिन आपको तो अपने अनुसार करना है वर्क। अब सपोज करो कि मैं फॉर एग्जांपल बोलूंगा कि पेपर वन में आपको अभी अधिक ध्यान देना है, लेकिन अब आप बोलोगे कि मेरा पेपर वन ऑलरेडी बहुत अच्छा है लेकिन मेरा पेपर टू खराब है, तो ऑब्वियसली बात है आप पेपर टू में एक्स्ट्रा टाइम दोगे। कुछ ऐसे हो ना, बोलोगे कि मेरा पेपर वन में ऑलरेडी है कि मैं 170 ला सकता हूँ, लेकिन मेरा पेपर टू में ऐसा है कि मैं 70 भी नहीं ला सकता हूँ, तो आप पेपर टू में एक्स्ट्रा पुश करोगे। लेकिन किसी को लगता है कि हम पेपर टू में तो 105 या 110 ला सकते हैं, लेकिन पेपर वन में नहीं, तो पेपर वन में आप अधिक पुश करोगे। एट द एंड ऑफ द डे आप अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी, इंडिविजुअल कंडीशन जानते हो बेटर तरीके से। मैं चीजों को जनरलाइज कर रहा हूं, मैं चीजों को एक एग्रीगेट में बता रहा हूं कि हाँ क्या होने चाहिए लास्ट 30 डेज में। आपने क्या पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि कितने को आपने प्रॉपर तरीका से रिवाइज किया है। रिवाइज, री रिवाइज, प्रैक्टिस, रीप्रैक्टिस, एक्स्ट्रा आप प्रैक्टिस करना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखो कि लास्ट जो भी आपके 30 डेज हैं, तो ऑन एन एवरेज डेली कोशिश करो कि 100 क्वेश्चंस पेपर वन में आपको हर हाल में सोल्व करना है। अब 100 क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, आप वन डे में कोशिश करोगे तो आप 300, 400, 500 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, लेकिन क्या उन 500 क्वेश्चंस पे आप टाइम दे सकते हो? नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। आपका असिस्टेंट कमांडेंट का भी जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड है। आप 22 का पेपर देख लो, 21 इधर में देखोगे कि हाईएस्ट स्कोर पेपर वन में कैंडिडेट्स का आया, लेकिन 2020 में भी देखो रिलेटिवली कम ही मार्क्स आए। 2019 में देखो, 2018 में देखो, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सब लोग 180 ले आ रहे हैं। इनफैक्ट 27 ये 2018 देखो तो कट ऑफ क्या था, जस्ट 95 पॉइंट समथिंग। 21 में कट ऑफ 138, तो ये 21 में चीजें अधिक, कट ऑफ अधिक गया, लेकिन फिर एग्रीगेट उसके कारण भी कट ऑफ चला गया। हम इस बार जो मानते हैं 2023 जो होने वाला है वो पेपर थोड़ा सा टफ होने का संभावना है, थोड़ा सा का मतलब ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन टफर साइड में होगा, ऐसा हम मान करके चलते हैं। अब यदि टफ होता है तो आपका ये लक्ष्य होगा कि हमको ठीक है कम क्वेश्चंस करने हैं, पेपर रिलेटिवली इजियर है तो आपको ज्यादा करना है। अभी का एक मूल मंत्र पेपर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 100 क्वेश्चंस आप डेली करोगे, चाहे वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हो, किसी टेस्ट सीरीज के हों, एनसीईआरटी के हों, या कहीं से भी हों। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जस्ट वन डे वाला ले लोगे कि फैक्चुअल क्वेश्चन एकदम है, नहीं। आप रिलेटिवली इस स्टैंडर्ड के ही लोगे जो आपके एक्चुअल एग्जाम में आते हैं। अब जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल लो सीएससी, सीएससी में कुछ क्वेश्चंस जो देखोगे बहुत टफ नेचर के होते हैं। आप 23 देखो तो बहुत टफ। तो सीएससी के हम पूरे क्वेश्चंस को एकदम जी जान लगा करके करने के लिए इस समय नहीं बैठना है। तो सीएससी यदि लो तो उसमें पॉलिटी का क्वेश्चंस करो, हिस्ट्री का क्वेश्चंस करो, और आप चाहो तो उसमें से जो इजी सेक्शन वाले हैं, इजी सेक्शन वाले अदर में, जैसे ज्योग्राफी में इजी कोई क्वेश्चन है, या फिर साइंस में इजी, लेकिन साइंस में इसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं वो आपको नहीं पूछा जाता है। तो सीएससी का फॉर एग्जांपल अभी के लिए इन दोनों सेक्शन पे, हिस्ट्री और पॉलिटी पे ज्यादा जोर दोगे, पॉलिटी में बहुत आपका काम आएगा। फिर आप प्रीवियस ईयर अपने पेपर को सोल्व करोगे। लास्ट मिनिमम 10 ईयर्स के आपको सोल्व करने हैं, 10 ईयर्स के, 11 ईयर्स के हमने सोल्व करा दिए हैं। करंट अफेयर्स और मिसलेनियस को छोड़ करके हमने जो कोर सेक्टर्स थे, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इनके सारे 11 ईयर्स के करवा दिए हैं तुमको। तो हर हाल में डेली 100 क्वेश्चंस करोगे।
अब 100 क्वेश्चंस आप कहीं से भी प्राप्त करो, 100 क्वेश्चंस को करना है। अब ये नहीं है कि उसी 100 को आप डेली करोगे, नहीं, आप अलग अलग टाइप के 100 क्वेश्चंस डेली करोगे। इस 100 क्वेश्चन में हम मान करके चलें कि आप वर्स्ट केस में प्रिपेयर्ड हो, वर्स्ट केस में तो 30 क्वेश्चन इसमें से आप कॉन्फिडेंटली जानते हो। सही आपका 45 भी हो सकता है, सही आपका 50 भी हो सकता है, लेकिन 30 क्वेश्चन सपोज आप कॉन्फिडेंटली जान रहे हो कि ये 30 क्वेश्चन में मुझे डाउट नहीं है, तो इन क्वेश्चन को नहीं वर्क करना, इन पर वर्क नहीं करना, इनको तो आपने सही करके दिया। नेक्स्ट जो 60 क्वेश्चन है, तो 30 प्लस 60 कितने होते हैं, 90 क्वेश्चन। इन पर सबसे ज्यादा करना है। जो नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है, इन पर बहुत ज्यादा मेहनत आपको करना है। यही क्वेश्चंस जो है, इसी बीच वाले जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो सब करेंगे, और ये नहीं करते हो 30 में से, इसमें से मैक्सिमम नहीं करते हो, तो आप ऑलरेडी रेस से बाहर हो। ये जो 60 क्वेश्चन है, इसमें हो सकता है आपका 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो, तो ये 50 आपका 50 हो जाएगा, लेकिन इसमें से 60 क्वेश्चन को प्रॉपर डिटेल में करना है। 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत टफ नेचर के होते हैं, तो उसके ऊपर बहुत माथा सर दर्द करवाने का जरूरत नहीं है। तो यानी कि जो 60 क्वेश्चन हर सेट में, जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप का, जो एक्स्ट्रा डिफिकल्ट है, उस पर थोड़ा बहुत उसको बस ओवरव्यू ले लेना है कि हाँ, इसी ऐसा फॉर्म में आ गया तो मैं उसको बना दूंगा, बना दूंगी, और अदरवाइज इसको छोड़ दो। तो एक तो 100 क्वेश्चंस को डेली को प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर पेपर को बीच बीच में उनको देखते रहो। जो भी प्रीवियस ईयर के आपके 10-11 ईयर्स के हैं, उनमें कुछ क्वेश्चन जो फैक्चुअल हैं, और कुछ क्वेश्चन जो आप एकदम जानते हो, उसको ज्यादा ये नहीं करो। जो आपके जो भी क्वेश्चंस या तो इस वे में करते हो तो इसमें सारे इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो जो भी 60 क्वेश्चंस ये जो कर रहे हो, या जो प्रीवियस ईयर में चीजों को देख रहे हो, तो ये देखो कि अच्छा, इससे रिलेटेड मान के चलो ये 5 ईयर्स पहले क्वेश्चन आया, 5 ईयर्स हो गए इसके, तो अभी इस एरिया में रिलेटेड क्या डेवलपमेंट हुआ है। सपोज करो कि सीबीआई से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया, तो ये अभी देखो कि सीबीआई के संबंध में कुछ अपडेशन हुआ है, इलेक्शन कमीशन के संबंध में कुछ चीजें आई, तो इलेक्शन कमीशन के संबंध में क्या कुछ अपडेट्स आए हैं, तो ये इसको देखो, इन चीजों को आपको प्रॉपर तरीका से करना है। इसको जब आप ये करते हो, तो सपोज करो कि 30 डेज आपके हैं, तो 60 क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीका से, और बाकी ये तो 30 जो है प्रॉपर जानते ही हो, तो 60 इंटू 30 यदि आप करोगे, तो 1800 अच्छे क्वेश्चंस को, 1800 आपके जो हैं, ओके, 1800 अच्छे क्वेश्चंस को आप कर ले जाओगे। तो ये इस चीज का ध्यान रखो, इसका काफी फायदा होगा। फिर आप एज ए टेस्ट वगैरह, तो जो रियल टाइम में, जैसे ये आप जो 100 प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये टेस्ट जैसा ही तो है, लेकिन इसमें आप अपने चॉइस से क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो, कोई भी सेलेक्ट कर रहे हो। सपोज आज हम चलो AC 22 का हम करेंगे, आज हम AC 21 का किए, या फिर आज हम सपोज CDS का कर लिए, आज हम CSE का कर लिए, इसमें आपके अपने चॉइस हैं। लेकिन टेस्ट, अब जैसे जो लोग टेस्ट दे रहे हो पहले से रेगुलर रूप से, सपोज किसी ने 5 टेस्ट दे लिया, किसी ने 10 टेस्ट दे लिया, किसी ने 15 टेस्ट, तो एक तो बीच बीच में उन टेस्ट को रिवाइज करो, और उन टेस्ट के जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि अभी भी आपको क्लियर नहीं है, तो हर में मान के चलो आपने जिस समय टेस्ट दिया था, उस समय उसके एनालिसिस किए, उस समय उनको देखे, अभी भी लगता है कि इन स्पाइट ऑफ दैट उसमें से, तो मान के चलो 100 सपोज 25 क्वेश्चन आपने एक दिन में वो टेस्ट के वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट में लगाया, तो सपोज करो कि आपने उनको उसमें से कुछ जानते थे, 40 आप अच्छे से जानते थे, फिर जो नेक्स्ट सपोज 65-70 जो थे, उसको आपने प्रॉपर तरीका से देखा था, उस समय आपने प्रैक्टिस किया था, उस समय उसको एनालिसिस किया था, उस समय उस पर सर्च किया था, लेकिन इसमें से फिर हो सकता है 20 क्वेश्चन है, फिर डाउट क्रिएट कर रहा है, तो वंस अगेन देखो। और इसमें 15 क्वेश्चन जो होते हैं सब टाइम बहुत टफ होते हैं, उसका जस्ट एक बार देख लो कि हाँ इसके आंसर है, और अदरवाइज तो ये टेस्ट। अब रिमेनिंग जो टाइम है, तो रिमेनिंग टाइम में जो रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट दे रहे हो, तो उनको बहुत ज्यादा टेस्ट करने की अब जरूरत नहीं है, लेकिन जो रेगुलर पर नहीं दे रहे हो, तो कोशिश करो कि एवरेज एवरी 5 डेज आप एक टेस्ट लिखो, ये आपका सिचुएशन होना चाहिए। फिर साइंस के जो एनसीईआरटी हैं, साइंस के एनसीईआरटी तो 9th 10th है, 9th 10th, इसको प्रॉपर तरीके से करो। और ये जो 100 क्वेश्चंस आप कर रहे हो, तो या तो इसमें 100 क्वेश्चन सपोज आप पूरे जीएस का करो, या इसमें से आप करो कि 15-20 क्वेश्चंस जो हैं इसमें क्वांट एप्टीट्यूड के ऐड कर दो। और या आपको लगता है कि नहीं, जिस दिन हम जीएस के कर रहे हैं तो सिर्फ जीएस के क्वेश्चन उसमें करना है, तो एवरी 5 डेज
आप 50 क्वेश्चन क्वांट एप्टीट्यूड के लो, एवरी 5 days 50 क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट नेचर, और उनको सोल्व करो, उनको टाइम दो, उनको ये करो। तो या तो आप डेली बेसिस पे 10, 15, 20 क्वेश्चंस ले सकते हो, या उस ढंग से नहीं लेते हो तो एवरी 4 days 5 days पे आप 50 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस जैसे होते हैं उतने लो और उनको सोल्व करो। तो साइंस को एनसीईआरटी 9th एंड 10th को बार बार करो, उस पर बार बार एक्शन लो, उसको बार बार रिवाइज करो। पॉलिटी वगैरह है, लक्ष्मीकांत का जो एस्पेक्ट्स है, अब लक्ष्मीकांत के बुक को डेली नहीं कर सकते हो, तो आपने जो अभी नोट्स बनाया हुआ है तो उनको बार बार रिवाइज करो। और करंट में कोई डेवलपमेंट्स है, अभी कोशिश आपको करो कि क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे साइंस वाला को मैं बोलता हूँ कि बार बार रिवीजन करो एनसीईआरटी को, लेकिन अदर और चीजें हैं, साइंस में भी आपको क्वेश्चन करने हैं, लेकिन अदर और चीज है, क्वेश्चन के थ्रू अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो। अब मान के चलो कि कोई सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन आ गया, वो आपको क्लियर नहीं है, तो उसके आधार पे आप देखो, उसके आधार पे आप एक्शन लो, उसके आधार पे चीजों को जहां कंसेप्चुअल क्लियरिटी की कमी होती है तो आप उस पार्टिकुलर बुक को कर सकते हो। तो ये आप स्ट्रेटजी, नोट्स यदि आपने बनाया हुआ है तो नोट्स को डेली आप 2 आवर्स करो, 2 आवर्स जो है डेली आप नोट्स को कम से कम ये बनाओ। अब एक चीज ध्यान रखो कि मान के चलो एवरेज, अब कुछ लोग हैं कि कितने टाइम दें, तो हम ये मान के चले कि 10 आवर्स ऑन एन एवरेज डेली पढ़ रहे हो। 10 आवर्स का मतलब है किसी दिन आपने 12 आवर्स भी पढ़ लिया, तो किसी दिन 8 आवर्स भी, 9 आवर्स भी पढ़ा, या किसी दिन 13 आवर्स पढ़ लिया तो किसी दिन 5 आवर्स भी, क्योंकि फ्रेंड के साथ पार्टी भी करना था, या फिर ये मौसी जी के घर भी जाना था, या अचानक मम्मी ने भेज दिया, या जो भी है। तो आप 10 आवर्स में मानता हूं एवरेज। तो इस समय यदि हम एक हमेशा ये कहता हूं, ये एक मैं जनरलाइजेशन कर रहा हूं कि यदि आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिनका बोथ पेपर बैलेंस है, तो यदि 10 आवर्स करते हो तो 7 आवर्स जो है आप पेपर 1 में दो, और 3 आवर्स जो है पेपर 2 में दो। तो ये सिचुएशन आपका होना चाहिए, 7 आवर्स प्लस 3 आवर्स। इसका कारण क्या है? यदि आप अभी इस कंडीशन में हो कि पेपर 1 में आप, सॉरी, पेपर 2 में आप 90 मार्क्स ला रहे हो, अब एवरी मार्क्स इंक्रीज करना ये आपके लिए चैलेंजिंग होता है। तो जो 90 है उसमें थोड़ा थोड़ा 3 घंटे भी दोगे तो वो इंप्रूव होकर के 100, 105 आपका पहुंच सकता है। लेकिन पेपर 1 में सपोज आप 130 ला रहे थे, यहाँ हो सकता है आपका 20 मार्क्स बढ़ाना बहुत एक्सट्रीमली चैलेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ 130 है तो यहाँ 150, 160 पर पहुंच सकते हो। तो अभी जो है रिलेटिवली ज्यादा टाइम जो है पेपर 1 पे दो। ये जनरल कैंडिडेट्स की मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन किसी कैंडिडेट का पेपर 1 बहुत अच्छा है, ऑलरेडी आप 170 ला रहे हो, और आपका पेपर 2 खराब है, तो आप तो ज्यादा दोगे पेपर 2 को ही ना। तो आप अपने अनुसार देखो, लेकिन ये जनरलाइजेशन में मैं कह रहा हूँ कि पेपर 1 पे, क्योंकि वहां रिलेटिवली आपका पर यूनिट टाइम जो दे रहे हो पर आवर, तो वो गेन ज्यादा है, या पर डे आप एक्स्ट्रा जो टाइम दे रहे हो उसमें गेन ज्यादा है, लेकिन जो आपका पेपर 2 में रिलेटिवली कम है। एवरी मार्क मैटर्स, आपका हर नंबर बहुत मायने रखता है। अब रही बात पेपर 2 की, तो पेपर 2 में जो है, एक चीज ध्यान रखो कि ग्रामर में जिनका कमांड है तब तो बहुत अच्छा है। यदि अभी भी लगता है कि इस टाइम में भी ग्रामर पे कमांड नहीं है, तो प्लीज विद इन 1 वीक या 10 डेज एकदम ग्रामर पे कमांड करो। ग्रामर कमांड का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि ग्रामर के क्वेश्चंस बनेंगे, ग्रामर के क्वेश्चंस में तो बनेंगे ही और उसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। जो आप अगर राइटिंग कंपोनेंट्स कर रहे हो उसको भी में हेल्प होगा। एक चीज और, लास्ट 5 इयर्स का कम से कम 5 इयर्स का पेपर लो, पेपर 2 का, उसमें एटलीस्ट जो प्रेसी राइटिंग है और रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, इसको एकदम प्यार से पढ़ो। हर जो पैराग्राफ है उसको ध्यान से पढ़ो, जहां कॉमा लगाया गया है उसको देखो, जहां फुल स्टॉप लगाया गया है उसको देखो, जहां इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है उसको देखो, और कहाँ पैराग्राफ किस ढंग से चेंज किया जा रहा है उनको देखो। तो 5 इयर्स का करते हो तो 10 टॉपिक्स, 5 प्रेसी का और 5 आरसी का, तो 5 5 10 टॉपिक्स हैं। इसमें आपको एक्चुअल जो जो आपके आर्टिकल है वो आपको मिलेगा, और वो आपको ऐसे फ्रेम करने में, आर्गुमेंट फ्रेम करने में, रिपोर्ट फ्रेम करने में भी हेल्प करेगा, और ग्रामेटिकल आपको हेल्प करेगा। अब मान के चलो कि जो हिंदी मीडियम के हो, हिंदी माध्यम के हो, तो अभी जो भी जिनको लगता है कि हम ग्रामेटिकली सही नहीं लिख पा रहे हैं, स्पेलिंग सही नहीं कर रहे हैं, तो आप हिंदी का डेली एडिटोरियल पढ़ते रहो,
उनको एक एडिटोरियल ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पैराग्राफ चेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक को करो। और जिन लोगों ने रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट लिखा, मान के चलो कुछ ऐसे स्टूडेंट हो अभी 8 टेस्ट लिख चुके हो, तो उन 8 टेस्ट को फिर से देखो, उनको फिर से वर्क करो उनके ऊपर। तो उन टेस्ट को लिखो, उन टेस्ट के ऊपर वर्क करो, उन टेस्ट को देखो, रिवाइज करो। और जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं लिखे हो, तो आगे आने दिन वाले दिनों में मिनिमम 5 टेस्ट लिखो। मैक्सिमम आप 6 लिखो, उससे ज्यादा नहीं। मिनिमम 5 लिखो, मैक्सिमम 6 लिखो। और जो पहले से लिख चुके हो टेस्ट 8 9 10, तो आप जो भी है 2 3 4 5 6 जितना आप है, मतलब 6 से ज्यादा तो किसी को मैं सजेशन नहीं दूंगा लिखने के लिए। हाँ, अब डेली बेसिस पे कुछ टॉपिक का, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रैश कोर्स टाइप का जो हम मिशन 250 है, तो उसमें डेली बेसिस पे आप चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी जो पेपर 2 में है कि 3 आवर्स के आसपास डेली दो। अब जिनका थोड़ा सा पुअर है तो आप 4 आवर्स भी दे सकते हो। ये करो। और उसमें से कुछ ना कुछ डेली लिखो, कुछ ना कुछ को डेली पढ़ो थोड़ा सा, कि समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा ध्यान रखो कि यूपीएससी के पेपर को एनालिसिस ज्यादा आपको करने की जरूरत है, यहाँ क्रैमिंग नहीं है, यहाँ रट्टा नहीं लगाना है। तो जो आपके चीजें हैं, जो आपके प्रॉपर हैं, वो उनको ज्यादा तरीके से करो, उनको बेटर तरीके से करो, उनको सही तरीके से करो, उनको देखो, पे वर्क करो। तो जितना हो सकता है चीजों को करो। जहां कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है स्पेसिफिक तरीके से, आप मैसेज कर सकते हो हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, और टेलीग्राम नंबर 7404909669। जहां भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है वहाँ बताओ। ऑब्वियसली प्लीज ओनली मैसेज, मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है ऑलरेडी। जो क्रैश कोर्स वगैरह या जो मिशन 250 प्लस है, वो मैं पहले से चलाया हुआ होता। लास्ट टाइम मैंने बहुत ऊपर टाइम दिया था 50 डेज का, इस बार मैं कम दे रहा हूँ इस वजह से कि टाइम बहुत ज्यादा मतलब इंटरव्यू लेने में भी जा रहा है। इंटरव्यू जो कैंडिडेट्स दे रहे हैं वो क्लोज टू देयर गोल हैं, तो उन पे भी बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।